हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th मैथ कैसी सिन्हा से एक्सरसाइज नंबर 20.5 के आखिरी जो कॉन्सेप्ट्स है उसको देखेंगे। और डिटेल कॉन्सेप्ट तो हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए कि कौन कौन से फार्मूले हमें यूज़ करने हैं उसको देखेंगे। पिछले वीडियोस में आपने 2 फार्मूले देख लिया था कि कैसे हम लोग करेंगे आगे के प्रोसेस को। तीसरा फार्मूला है अब यहाँ शिफ्टिंग, यानी लोकस के फार्मूले आपने वहाँ देख लिया कि लोकस कौन सा होगा, कैसे डिफाइंड होगा, किस तरह से फार्मूलेट होगा, उस फार्मूले को हम लोग निकाल लिए। आज इस वीडियो में जब ओरिजिन शिफ्ट किया जाएगा तो क्या क्या चेंजेज आएंगे और क्या फार्मूला होगा, किस तरह उसका एप्लीकेशंस करेंगे हम क्वेश्चंस में, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस लेकर वीडियो चैनल्स को ग्रोथ करें। और ग्रोथ होने में आप अपने बहुमूल्य योगदान दें हमें, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट्स और आपके बेटर नॉलेज के लिए बेटर कॉन्सेप्ट्स लेकर आएँ, ऐसा हमें प्रोत्साहित कीजिए। तो ये आपको करना है, लाइक से और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को पूरा देखें अगर आपको आगे बढ़ना है तो। चलिए क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आज का टॉपिक है शिफ्टिंग द ओरिजिन्स। ओरिजिन शिफ्ट करने का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट में, और कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स दिया होता है, वहाँ से हम अलग अलग एप्लीकेशंस कर रहे हैं। तो जब कोऑर्डिनेट्स में हम 2 एक्सेस लेते हैं, अभी 2D में पढ़ रहे हैं, तो 2 एक्सेस लेते हैं, उनका क्रॉस पॉइंट्स 0 यानी कि ओरिजिन कहलाता है, वो से डिनोट करते हैं हम लोग। उस ओरिजिन को किसी पॉइंट पे शिफ्ट करके और जो पॉइंट्स गिवन है उसको अनचेंज रख के क्या क्या इक्वेशन किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं जिससे कि उसके जो इक्वेशंस है उसमें कोई भी वेरिएंट ना हो। मतलब चाहे वो एरियाज हो, चाहे वो पॉइंट्स हो, किसी भी तरह से वेरिएंट ना हो और हम ओरिजिन को शिफ्ट भी कर ले। तो उसके लिए हम कैसे फार्मूला निकालते हैं, इसके लिए पहले देखें कि ओरिजिन शिफ्टेड है क्या। तो जैसे हमने ये 2 एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन है 0 0, वो ओरिजिन से 0 0, और इस पे हम एक पॉइंट्स ले लेते हैं। तो ये पॉइंट्स P हो गया PX, और PX का मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस जो हो गई उसकी मैग्नीट्यूड हो गई OP, और उसके एक्सेस जो होंगे वो ये वाला पार्ट्स पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट्स हो गया X। और बात करें तो ये वाला पार्ट्स हो गया Y, इतना पार्ट्स हो गया Y। यही रिप्रेजेंट्स करता है अपना एक्सेस। हम लोग जब पीछे पढ़े हुए हैं तो ये देखे है ना कि पॉइंट्स पे जो ये कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो वो फर्स्ट टर्म्स जो होता है वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, और सेकंड जो होता है वो वाई का होता है। तो इस पॉइंट्स के जो लोकेशन है, यानी कि इस एक्सेस में ये पॉइंट जिस लोकस द्वारा डिफाइंड होता है उस लोकस को अनचेंज रखें और इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दे, तो उसमें हमें क्या क्या फार्मूले मिलेंगे ये देखना है। तो चलिए पहले इस ओरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया यहाँ पे O डैश,
ओरिजिन में शिफ्ट हो गया ओ डैश, जो कि मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा है। अब इसका पॉइंट्स हो गया एक, क्योंकि ओरिजिन्स अगर जीरो यहाँ है तो हम कह रहे हैं कि पॉइंट्स को हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनल ओरिजिन्स यहीं रहेगा। ओरिजिन शिफ्ट हो गया वो डैश यहाँ पे, जहाँ पे उसका एक इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट्स में अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स को लें तो हमने मान लिया है कि ये अल्फ़ा और बीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब ओ डैश पी न्यू डिफिनीशंस हो गया पी के लोकेशंस फाइंड करने की, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। ये वाला पॉइंट जो हो गया बीटा हो गया, मतलब ये बीटा और ये अल्फ़ा, ये बीटा हो गया और ये अल्फ़ा हो गया। उस कंडीशंस में अब पी एक्स वाई डिफाइंड नहीं होगा, बल्कि अब पी एक्स वन वाई वन डिफाइंड होगा। ओ डैश के रेस्पेक्ट्स में पी एक्स वन वाई वन डिफाइंड होगा। यानी कि डिस्टेंस जो है अगर हम लें तो ये हो गया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या है, पी एक्स वाई, पी एक्स वाई। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अगर हम इस पॉइंट्स को दे दें, इसको हम एम और इसको एन का है, और ये वाला पॉइंट्स हो जाए एल, और तब ये ले लें अगर क्यू, ठीक है। तो दो, और इस पॉइंट्स को भी कुछ ले लेते हैं। सपोज करो कि इसको हम लोग के ले लेते हैं, तो पी एक्स हो गया। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स वन वाई वन, ठीक है। और आप कोऑर्डिनेट्स लेंगे p का, ये y1 हो गया, और ये वो जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ डैश यानी न्यू ऑरिजिन्स विथ रिस्पेक्ट टू ओ 0 0 इज इक्वल टू क्या है, ओ डैश जो यहाँ पे आ गया पहले से अल्फ़ा बीटा। अब वो न्यू पॉइंट्स निकालना है, तो वो न्यू पॉइंट्स हमारा हो जाएगा ये वाला जो पॉइंट्स है पी एक्स वन हो गया, तो कहाँ से हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पॉइंट्स हो गया एक्स वन, और ये वाला जो पॉइंट्स हो गया, ये दो चाहिए लो, तो ये हो गया वाई वन, ठीक है। तो हमें ये देखें कि पी का पोजीशन हमने चेंज नहीं किया है, और केवल ओरिजिन चेंज हुआ है। तो जो ये पॉइंट्स है, जितना चेंजेज ओरिजिन्स में आ रहा है उतना चेंजेज अगर हम इनके पी के पॉइंट्स में कर दें तो उसका लोकेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन शिफ्टेड रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हमें फाइंड करना है ये ओ डैश के और ओ डैश क्यू। तो ये देखें ओ डैश के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डैश के है, दूसरा ले लेते हैं, ओ डैश के। आप ये देख सकते हैं कि अगर हम ओ एम में से ओ एल माइनस कर दें तो ओ के डैश मिल जाएगा, ओ डैश के मिल जाएगा। तो ओ डैश के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
OM माइनस OL, और ये आप देखिए क्या है, OM x हो जाएगा, और माइनस ये क्या है, इतना अल्फ़ा है, OL है, अल्फ़ा है, तो OK डैश हो जाएगा अल्फ़ा, और उसको हम लोगों ने क्या लिया है, x1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x माइनस, ये अल्फ़ा है, L नहीं है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा, और यहाँ से मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू x डैश प्लस अल्फ़ा। तो आप ये देखेंगे कि जब हमें न्यू ओरिजिन्स निकालना होगा तो ओरिजिनल ओरिजिन्स में से जो जिस पॉइंट्स पे न्यू ओरिजिन्स गया है माइनस कर देंगे, तो उसका x कोऑर्डिनेट्स, और इसी तरह अगर हम लें O डैश Q, अगेन O डैश Q इज इक्वल टू ON माइनस O, और इस पॉइंट्स को यहाँ से ले लें तो LQ ले लो ON की जगह, क्योंकि दोनों सेम ही है, ये हो जाएगा LO डैश LQ और माइनस LO डैश, तो O डैश Q को क्या लिया गया है, Y, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा Y1, तो ये हो गया Y1 इज इक्वल टू LQ, यहाँ से लेकर यहाँ तक LQ इज इक्वल टू ON, और ON है Y और माइनस LO डैश है बीटा। तो यहाँ से मिल सकता है हमें कि Y इज इक्वल टू Y1 प्लस बीटा। तो अब ये आप सीख गए कि ओरिजिन शिफ्ट होगा तो क्या शिफ्ट कर देंगे कि ये अनचेंज्ड रहेगा, तो वो शिफ्ट करेंगे कि हम पुट कर देंगे, पुट Y, अगर हमें न्यू पोजीशन फाइंड करना है उसका कि ये अब डिस्टेंस उसकी कितनी बच गई x एक्सिस से और y एक्सिस से, तो y की जगह y प्लस बीटा और x की जगह x प्लस x1 प्लस अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि दो इक्वेशंस। न्यू वाला फाइंड करना हो तो हमारे पास मिल जाएगा, या न्यू फाइंड करना हो तो यानी कि x1 इज इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा और y1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा। एक तो ये मिल जाएगा, एक इक्वेशन ये हो जाएगा, एंड दूसरा इक्वेशन होगा कि अगर पुराने नए दिए गए हैं, पुराने फाइंड्स करना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस अल्फ़ा और y इज इक्वल टू y1 प्लस बीटा। तो ये दो इक्वेशन आपके पास मिल गए। अगर ओरिजिनल न्यू फाइंड्स करना है तो ओरिजिनल में से गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे, अगर ओरिजिनल फाइंड्स करना है न्यू गिवन है तो उसमें उस पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें नए वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन्स, यानी कि ओरिजिन्स को हमने शिफ्ट भी कर दिया और लोकेशंस के इक्वेशंस बदले, उसमें उसके पोजीशंस में या उस अगर कोई फिगर हो तो उस फिगर्स का कुछ भी उसमें नहीं बदला, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अनचेंज सारे रह गए, ठीक है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन्स, यानी कि ट्रांसपोजिशंस ऑफ द पोजीशंस ऑफ ओरिजिन्स टू ए पॉइंट। किसी पॉइंट्स पर वो
क्या करेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे कि एक्सेस की पैरेललिटीज नहीं बदलेगी, यानी कि OM जिस पोजीशन में था यानी कि उसके पैरेलल हो जाएगा वो डैश के, और ON के यानी YY जो है वो पैरेलल हो जाएगा O डैश Q पे, यानी दोनों पैरेलली बिल्कुल अनचेंज्ड शिफ्ट होंगे, वो दोनों पैरेलल होंगे। ऐसा नहीं कि एक दूसरी डायरेक्शंस में हो जाए एक दूसरी डायरेक्शन में हो जाए, बिल्कुल ये पैरेलल होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स है ये टर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। तो इस तरह से जो पैरेलली पॉइंट्स को, ओरिजिन पॉइंट्स को कहीं पे शिफ्ट करते हैं वो उसको शिफ्टिंग द ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और उसके लिए ये दो फार्मूले हम यूज करते हैं। तो चलिए इसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये कैसे इसको हम यूज करेंगे, तो इसका एप्लीकेशंस कुछ एग्जांपल्स के द्वारा कर लेते हैं। चलिए, तो वो क्वेश्चन एक है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड, जैसे कि अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग द ओरिजिन्स है उसको ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द इक्वेशंस कहा जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज विदाउट चेंजिंग द पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स, ओनली ओरिजिन्स विल बी शिफ्टेड at 0 0 to any point alpha beta such that axes are remains parallel to each other, ठीक है। यानी कि बिना किसी भी चेंजेस के, यानी केवल इक्वेशंस जो पोजीशंस की शिफ्टिंग पोजीशंस की इक्वेशंस यानी पॉइंट P की लोकेशन या उसका पोजीशन जो है अनचेंज किए बगैर हम एक्सेस को पैरेलली यानी कि y के पैरेलल और x के पैरेलल 0 0 से अल्फ़ा बीटा पॉइंट्स पर शिफ्ट करके और जो ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ इक्वेशंस करेंगे वो शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन्स कहलाता है। तो ये कहता है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस ऑफ द कर्व, इस इक्वेशंस का वो ट्रांसफॉर्म्ड पोजीशंस फाइंड करना है जब पॉइंट ओरिजिन्स जो है वो पॉइंट 1 1 पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको कहें तो ये कहना चाह रहा है कि कोई पॉइंट्स है, कोई कर्व है ये, ठीक है, और इस कर्व का इक्वेशन है XY माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 0, ये इक्वेशंस है। और वो कब इक्वेशंस है, जब ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन्स 0 0 है। तो इस पॉइंट्स को अब शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ पे O डैश अल्फ़ा बीटा नहीं बल्कि 1 और 1 ये गिवन है, शिफ्ट कर दिया जाए तो इस कर्व की अब इक्वेशंस न्यू जो इक्वेशंस होगी वो क्या होगी। यानी कि अगर हम इसको मान लें कि ये f(x) है तो अब f(x) डैश क्या होगा, ठीक है, ये f(xy) है तो y डैश क्या होगा। ये अगर f(xy) है तो अब हमें निकालना है कि f(x डैश y डैश क्या होगा। यही ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द इक्वेशंस होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपने फार्मूला पढ़ा, ये फार्मूला पढ़ा कि x की जगह अगर हम ये शिफ्ट कर देते हैं x1 प्लस अल्फ़ा और ये कर देंगे y1 प्लस बीटा, तो ये पॉइंट जो है या वहाँ कर्व हो या वहाँ पे क्या हो, कर्व हो या वहाँ पे कोई फिगर्स हो, उनकी एरियाज़ में या फिर उनकी पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या करना होगा, केवल हमें x की जगह x1 प्लस अल्फ़ा और y की जगह
y1 प्लस अल्फ़ा हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए अब शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्टिंग द पॉइंट्स, पुट हियर सिंस, लिख देंगे सिंस ओरिजिन ओ 0 0 is shifted to a point O dash 1 1. So X will be shifted at x1 plus 1 or and y will goes y1 प्लस 1। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे कि इनको केवल शिफ्ट कर देंगे। अब हमें ये मिल जाएंगे पोजीशन, चूँकि पोजीशन दिया नहीं गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 प्लस वाई और y1 सॉरी x1 प्लस 1 और y की जगह y1 प्लस 1 ले लेते हैं। नाउ we have an equation xy minus y square minus x प्लस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। पुटिंग x is equal to x1 plus 1 and y is equal to y1 plus 1। we have अपने पास इक्वेशंस किस तरह से चेंज आएगा, ये देखिए। अब इक्वेशन वो हो जाएगा y1 xy है, ये xy ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस नहीं इंटू माइनस y1 प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1 प्लस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स, ये क्या हो जाएगा, ये गलत ले लिया गया है तो इसको शिफ्ट करें पहले। ये होगा x1 प्लस 1 और y1 प्लस 1। तो x1 y1 प्लस x1 प्लस y1 प्लस 1, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2
y1 प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस होगा, ये प्रॉब्लम्स, ये माइनस और -1 और यहाँ पे हो गया, और ये -x1 -1 और यहाँ पे प्लस y1 +1। अब ये देखो ये 1 प्लस में है और ये पहले ये 0 लिख लें, 0, ये 1 1 कट गया, दूसरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या x1 माइनस में है और x1 प्लस में है, और y1 प्लस में है और ये y1 प्लस में है, 2y1 हुआ, यहाँ 2y1 माइनस में है। अब कोई कटता हुआ नहीं दिख रहा है, हाँ ये माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, सब कट गया। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हो गया, x1 y1 माइनस y1 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा न्यू उस कर्व का पोजीशंस हुआ, यानी उस कर्व का इक्वेशंस हुआ जो हमें क्या करेगा, उसकी विदाउट पोजीशन चेंजिंग्स ट्रांसपोजिंग ये इक्वेशंस है, जिससे कर्व की पोजीशंस या उसकी इक्वेशंस नहीं बदलेगी और ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। तो वी हैव जनरलाइज इट, हम लिख सकते हैं इसको, डेट गिव्स न्यू पोजीशंस ऑफ द, सो न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व is in form of x y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए वो पहले वाला x और y नहीं है, जनरलाइज करके हम लिखते हैं। अगर आप यहाँ भी आंसर्स डालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो न्यू पोजीशन से हमने इसीलिए लगाया है कि इन फॉर्म ऑफ, यानी कि जो भी वहाँ लेंगे x1 और y1 की जगह अगर हमने वहाँ पे a और b ले लिया होता तो ये ab माइनस y स्क्वायर हो जाता। तो वो तो हम जो वैल्यू लेते हैं वो होगा, ठीक है। तो आंसर्स आप x1 y1 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसलिए मैंने आंसर्स पहले यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन जनरलाइज फॉर्म में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कैसे सिन्हा से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि ये आईआईटी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बड़ा बेटर बुक है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे आपको जो आईआईटी में जाएंगे तो कहीं हो सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन आ जाएगा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आ सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप्स में आ सकता है। और वहाँ आंसर्स में आपको जनरल फॉर्म दिया हुआ है कि फॉर्म्स कैसा चेंज ट्रांसपोज होगा इस इक्वेशंस का, अब फॉर्म्स कैसा रह जाएगा। तो वहाँ हम y1 और y2 ढूंढने लगे तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई उसमें दिया ही नहीं रहेगा, वो x y में दिया रहेगा। मतलब उसका ये होगा कि उसका जनरल फॉर्म्स x y जो है अब वो इस तरह का ना होकर इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं और यहाँ भी आंसर्स देंगे तो ये भी आपका आंसर्स राइट है, यहीं राइट है, क्योंकि चेंज हो गया तो इक्वेशंस की वो पोजीशंस भी बदल देंगे। लेकिन जनरल हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है कि कंसेप्ट्स को आप बेटर तरीके से जानें, क्वेश्चंस को बेटर तरीके से नहीं, कंसेप्ट्स को जानें। क्योंकि अगर क्वेश्चंस में हमने यही आंसर छोड़ दिए और आप वहाँ गए और आंसर्स इस फॉर्म में दिया है, तो फिर हम वो तो वही एक्स वाई उसमें भी एक्स वाई इसमें, तो चेंज कैसे हुआ। तो चेंज एक्स वाई को नहीं करना है, चेंज उसके फॉर्म को करना है कि अब पहले वो था कि एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 0 था, तो अब उसका फॉर्म कैसा होगा। तो ये जो एक्स और वाई है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस बाकी फॉर्म्स हमारा जैसा है बचा हुआ फॉर्म्स रह जाएगा। ये ट्रांसपोजिशंस ऑफ द इक्वेशंस ऑफ कर्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और ये है
कि फाइंड द पॉइंट विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड आफ्टर ए ट्रांसलेशंस ऑफ एक्सेस so that the following equations will have no फर्स्ट डिग्री टर्म्स। तो ये बार बार मैं हर वीडियो में यही चीज़ कहता हूँ कि कंसेप्ट जाने, ठीक है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, हमको वही सब्स्टिट्यूशंस करना है कि हम एक पॉइंट्स लेंगे जहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, उस पॉइंट्स को हम कुछ वैल्यू दे देंगे एच के, अल्फ़ा बीटा, इस तरह का लोग लेते हैं। और हमें निकालना है इसमें क्या निकालना है इसमें हमें फर्स्ट डिग्री, नो फर्स्ट डिग्री टर्म्स। तो फर्स्ट डिग्री इसमें टर्म्स कौन कौन सा है, 1 2, ये नहीं है, ध्यान रखना, ये 0 डिग्री है। फर्स्ट डिग्री यही 2 टर्म्स है और ये टर्म्स नहीं आना चाहिए, वहाँ पे हमको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो पहले सबसे हम ले लेते हैं कि लेट origin O 0 0 is shifted to a point O dash अल्फ़ा बीटा, ठीक है। एंड we have an equation x square plus y square minus 5x plus 2y minus 5 is equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं और हमने पॉइंट्स को शिफ्ट कर दिया ओरिजिन्स को अल्फ़ा और बीटा पर। सो also by supposition x will be changed क्या x1 plus alpha and y will be changed y1 plus बीटा, ठीक है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में x और y की वैल्यू को हम पुट करते हैं। नाउ पुट putting x is equal to x1 plus alpha and y is equal to y1 plus beta in equation 1। क्या हो जाएगा, x1 प्लस अल्फ़ा द होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा प्लस 2
y1 प्लस बीटा -5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि अब इसको केवल ओपन कर देंगे हम, और ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा ये मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 अल्फ़ा, यहाँ पे 2y1 बीटा 2y1 बीटा माइनस 5x1 माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 2y1 प्लस 2 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, और वो सब्स्टिट्यूशंस होगा रीअरेंजमेंट होगा कि ये x1 स्क्वायर, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, 2x1 अल्फ़ा माइनस 5x1, तो यहाँ प्लस x1 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 5 प्लस y1 स्क्वायर, और यहाँ 2y1 बीटा है और यहाँ प्लस 2y1 है, तो इसमें हम अगर कॉमन कर लें प्लस 2y1 ही कर देते हैं, टू y1, तो ये मिल जाएगा बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और बाकी सब एक साथ कर दो, ये 1 और -5 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो ये हो जाएगा -5, और कॉमन कर ले हैं इसको, तो ये 5 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, और यहाँ से -4 है वो प्लस हो जाएगा 4, डेट इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से लिया, तो 1 और -5 -4 होगा, अब माइनस कॉमन हो गया तो ये +4 हो गया, और यहाँ पे -5 अल्फ़ा तो 5 अल्फ़ा हो गया, अब प्लस 2 बीटा तो -2 बीटा। ये जो है ये टर्म्स है, ये टोटली कांस्टेंट टर्म्स है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, और वो उसको फर्स्ट डिग्री केवल हटाना है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है, इससे भी लेना देना नहीं है, ये यहीं पे रहेगा। नहीं होना चाहिए तो कौन सा, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स। तो अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट डिग्री टर्म्स आर not exist yes फॉर, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, फॉर नो फर्स्ट डिग्री टर्म्स इन
इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 2 अल्फ़ा माइनस 5 एंड बीटा प्लस 1 मस्ट टू बी 0। अगर हम चाहते हैं कि x1 2 अल्फ़ा माइनस बीटा वाला टर्म्स ना हो जो फर्स्ट डिग्री इस सेकंड इक्वेशन में है, और 2y1 बीटा प्लस 1 टर्म्स ना हो इसमें, तो इसके लिए 2 अल्फ़ा माइनस 5 और बीटा प्लस 1 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म्स को 0 कर देगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से ले लेंगे कि 2 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, that gives अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2 and बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, that gives बीटा इज इक्वल टू -1। अगर ये 0 होंगे तो अल्फ़ा बीटा का ये वैल्यू होना चाहिए, तो हमारे पास यही तो इक्वेशंस निकालना था हमें। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट where origin should be shifted, hence required point is equal to अल्फ़ा बीटा जो हम लोगों ने लिया था इसका वैल्यू आ गया 5/2 -1 और ये आंसर हो गया। मतलब कि उस ओरिजिन्स को अगर हम 5/2 और -1 पर शिफ्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, ये इसमें जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स है यानी कि 5x + 2y टाइप्स जो टर्म्स है जिसकी डिग्री 1 है वो टर्म्स गायब हो जाएंगे, और यही हमें फाइंड करना था। तो वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है 5/2 और -1। तो आप जैसे देखें कि हम लोगों ने 2 इक्वेशंस किया, 2 क्वेश्चंस किया एग्जांपल्स, अभी और भी एग्जांपल्स देखेंगे तब जाकर क्लियर होगा। इससे इतना तो क्लियर हो गया कि कुछ नहीं करना है हमको, x की जगह अगर नया दिया हो तो उसमें ऐड करके और पुराना निकालना हो तो ऐड करके, और नया निकालना हो तो माइनस करके हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और हमें जो भी निकालना है वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स हर बार की तरह फिर भी मैं बार बार बोलूँगा ही, ये मेरा काम है तो मैं तो बोलूँगा ही। करना आपका काम है तो आप क्या करेंगे वो आप पे डिपेंड है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि एक तो वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ। हमें डेकोरेटिंग नहीं आता है कि डेकोरेट करके हम वर्ड्स को बोलेंगे या फिर इंटरटेनमेंट करके बोलेंगे, ऐसा तो नहीं आता है हमको। लेकिन फिर भी आप अगर पूरे वीडियो देखेंगे तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थिंग्स है बेटर स्टडी, उसमें शायद हम सहायता आपकी कर पाएंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब, और पूरा वीडियो देखिए, आपकी सहायता हम कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों से सब्सक्राइब लाइक शेयर करवाइए, तो वो आपके उस तरह से आप हमें सहायता कर सकते हैं इसको ग्रोथ करने में। तो आप प्लीज़ लाइव सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप वीडियो को पूरा देखें, और आप उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है
आप जो भी प्रॉब्लम्स आता है हमको बेहिचक भेजिए, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस तरह से सॉल्व किया जाएगा कि आप भविष्य में उस क्वेश्चंस को रिवाइज करके रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं छोटे से छोटे जो भी कंसेप्ट है वो आपके सामने रख के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन है कि वेरीफाइड दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ vertices 2, 3, 5, 7 and -3, -1 remains invariant under the translation of axis when the axis when the origins is shifted to, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये अलग टर्म्स हो गया है, ये बार बार नहीं आएगा। axis when the origin is shifted to the point -1, यानी कि x1 और y1 है वो शिफ्ट हो गया है -1 और 3 पर। तो ये हमें वेरीफाइड करना है कि जो इससे एरिया बनेगा, तो वो ऑन चेंज होगा, यानी कि इनवेरिएंट होगा, उसके एरिया में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास y1 और y1 और x1 है, तो आप न्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C of triangle ABC are क्या है, 2, 3, 5, 7 and -3, -1. Therefore new coordinates of A, B, C when origin is shifted at -1, 3। R क्या होगा, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे शिफ्ट होगा। तो न्यू निकालना है हमें, तो x = होता है x1 प्लस अल्फ़ा। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 = x माइनस अल्फ़ा, और y1 हो जाएगा y माइनस अल्फ़ा बीटा। ये होगा ना, अगर अल्फ़ा बीटा पे हम चेंज करते हैं तो ये अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, तो हमें नया निकालना है। तो नए के लिए क्या हो जाएगा, पहला जो है 2, तो 2 -1 तो +1 और 3 - 3। दूसरा हो जाएगा 5 +1 हो जाएगा, क्योंकि 5 -1 +1 और 7 - 3। और तीसरा होगा -3 +1 और -1 -3। और इसको कैलकुलेट कर देंगे, यानी सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 0 और 5 + 1 6
4 और -2 -4, -2 -4, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। नया कोऑर्डिनेट्स अब हो गया उस ट्रायंगल्स का ये, और पुराना वाला दिया हुआ है ये। अब दोनों के हमें एरिया निकालना है। तो अगर मान लेते हैं कि पहले की एरिया डेल्ट है, तो ये निकालेंगे डेल्ट इज इक्वल टू 1/2 x1 2 y2 7 माइनस y3 1, -1 है तो प्लस x2 5 x3 y3 -1 और y1 -3 प्लस x3 -3 y1 3 -7। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 8 2 जा 16 -4 -20 और ये -4 और माइनस तो 12, ये हो जाएगा 1/2 और 12 28 -20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8, क्योंकि इसमें से नंबर्स हो गया है तो प्लस माइनस नहीं निकलेगा, केवल प्लस निकलेगा, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट्स। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कर दें तो ये इसका हो गया है। दूसरे वाले का अगर अब मान लेते हैं कि इसका है डेल्ट डैश, शो डेल्ट डैश इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा x1 2 नहीं 3, x1 हो गया 3 3, तो उस कंडीशंस पे y2 4 -4 तो 4 + 4 प्लस x2 6 तो -4 -0 -4 -0 और प्लस -2 4 + 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ 4 4 8 3 जा 24 और ये हो गया -24 -4 है और +6 है, और ये 8 4 4 8 2 जा -16 और चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ पे गलत हुआ वो चेक करना पड़ेगा। 3 पहले इसको कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 है यहाँ, माइनस प्लस 1 3 हो गया, ठीक है, और 3 - 3 0, ठीक है, 5 + 1 6 और 7 - 3 4 +1 -2 हो गया और -1 -3 -4 हो गया, बिल्कुल सही है। तो अब इनका पहले चेक कर लेते हैं। 2 7 + 1 8 हो गया और 5 - 1 -3 4 -20 भी हो गया और -3 3 -4 माइनस +12 हो गया, तो 18 - 12 ये तो सही है।
और इसमें 3, 4 + 4 8 और 6 -4 -0 ये भी सही है, और ये -2 तो 0 ये गलत है। 0 - 4 + 4 हो जाएगा, तो ये 0 - 4 हो जाएगा। ये एक बार और मिटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 - 4, तो यहाँ भी मिटाना पड़ेगा। ये हो जाएंगे प्लस, क्योंकि -4 × 2 ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कट जाएंगे ये दोनों, और ये मिल जाएगा 1/2 × 8 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये दूसरा इक्वेशन। तो अब हम बेधड़क लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 delt is equal to delt dash. So the area of triangle with vertices 2, 3, 5, 7 and -3 -1 remains invariant. Remains invariant when origin is shifted at point -1, 3 वेरी फ्लाइट। ठीक है, हमने ये ओरिजिन शिफ्ट भी कर दिया, तो भी आप ये देख रहे हैं कि एरिया दोनों क्या हो रहे हैं, बिल्कुल बराबर हो रहे हैं। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए कि ये एरिया इस कोऑर्डिनेट्स के साथ निकाले गए हैं डेल्ट मानकर, और दूसरा ये आया है 4 ही स्क्वायर यूनिट्स जब डेल्ट डैश निकाला गया है न्यू कोऑर्डिनेट्स के साथ, और दोनों इक्वल आया है, मतलब उनकी एरिया इनवेरिएंट है। अगर ओरिजिन को शिफ्ट भी कर दिया जाता है तो भी वो एरिया जो है इनवेरिएंट है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया कि ओरिजिन शिफ्टेड कैसे होता है और उसका एप्लीकेशंस कैसे होता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत लेंदी भी नहीं होते हैं। बस हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं तो हमारे लिए लेंदी बन जाता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो हमारे लिए ईजी बन जाता है। तो मैं आपको सलाह तो यही दूंगा कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके अगर नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, आप सब कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आ रही है और नहीं भेज रहे हैं तो वो उतनी ही बुरी बात है। इसलिए आप घर पे प्रैक्टिस करें, अगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमको भेजें। मैं आपकी सहायता करूंगा आपके बेटर नॉलेज बढ़ाने में
और आप मेरी सहायता कीजिए इस चैनल्स को बढ़ाने में। लाइव सब्सक्राइब्स और दोस्तों से लाइव सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए, चैनल को ग्रोथ कीजिए। हम आपके लिए बेटर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।